हेलो फ्रेंड्स, ईपैक ड्यूरेबल का आईपीओ अभी ओपन हो रहा है। 19 से 24 जैन ये आईपीओ का डेट है। ईपैक ड्यूरेबल ये बेसिकली ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है, यानी कि ये बाकी कंपनीज़ के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है एंड वो जो कंपनीज़ है उनके ऊपर वो उन अपना अपना लेबल लगा के उसको बेचते हैं। तो प्राइमरी इनका जो मार्केट है उसमें तीन हम लोग कैटेगरीज देखेंगे, यानी कि एक रूम एयर जिसमें ये इंडोर यूनिट्स बनाते हैं, आउटडोर यूनिट बनाते हैं एंड विंडो एसीज बनाते हैं। स्मॉल अप्लायंस में भी इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि जैसे इंडक्शन मिक्सर, वाटर डिस्पेंसर, ये बेसिकली प्रोडक्ट्स ये लोग स्मॉल अप्लायंस के अंडर बनाते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे छोटे प्रोडक्ट्स जो है, यानी कि हीट एक्सचेंजर, एक्सेल फैंस, इंजेक्शन मोल्ड, पीसीबी, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये भी ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी स्पेस है। अब आते हैं हम लोग इसके आईपीओ के साइज़ के ऊपर। इसका आईपीओ जो है वो 640 करोड़ का है, अप्रॉक्सीमेटली 230 रुपये पे प्राइस किया है एंड 65 शेयर्स बेसिकली अप्लाई करना है। ये मिनिमम क्वांटिटी वाली बात हो गई। आईपीओ के जो प्रोसीडिंग्स आएंगे वो इनका जो एक्सपेंडिचर बेसिकली एक्सपांशन के लिए काम में आएगा। डेप्ट रीपेमेंट में भी कुछ पार्टली अमाउंट जाएगा, विच इज़ वेरी गुड कि पार्टली डेट ये लोग कंप्लीट करेंगे एंड जनरल पर्पस। सो ये तीन चीज़ें हैं। इनका जो लोकेशन है मैन्युफैक्चरिंग का वो उत्तराखंड, एपी एंड राजस्थान, ये तीन लोकेशंस पे इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और स्प्रेड काफ़ी अच्छा है। मैं स्प्रेड इसीलिए देखता हूँ कि आगे चल के अगर कोई एरिया में ट्रबल हुआ तो क्या दूसरे दो प्लांट या दूसरे जो लोकेशंस है वो सपोर्टिव आएंगे कि नहीं आएंगे। एंड सेकेंडली इतनी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है और आपका अगर स्प्रेड अगर अच्छा है तो आपका वैल्यूएशंस और ऑफर करना जो है थोड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनेगा। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स की बात करें तो मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा पार्ट है इनका। रेवेन्यूज़ कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रहे हैं, एसेट्स जो है वो अच्छे ग्रोथ हो रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ये आईपीओ को देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट आईपीओ आज के दिन में ये दिख रहा है। ठीक है, एज फार एज फाइनेंशियल कंसर्न। वैल्यूएशंस अगर हम लोग बाकी कंपनीज के साथ कंपेयर करेंगे तो इसका जो परसेंटेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आ रहा है वो रेशियो 2.1 है, वो थोड़ा सा इंडस्ट्री से कम है। ओके, बट कहीं ना कहीं जाके अगर आईपीओ प्रोसीडिंग्स इन्होंने थोड़ी सी डेप्ट रिडक्शन में अगर निकाल ली तो ये परसेंटेज पॉइंट्स थोड़े बढ़ सकते हैं एंड अगेन कि थोड़ा कैपेसिटी बढ़ता है तो उसका भी एडवांटेज होगा। पी की बात करें तो एवरेज पी जो है इनका इंडस्ट्री का वो कहीं ना कहीं जाके डिक्सॉन की वजह से काफ़ी स्क्यू हुआ है, लेकिन ऑन एन एवरेज भी अगर देखें तो पी में इन्होंने ज़्यादा ओवरचार्ज नहीं किया है, नॉर्मल पी रेशियो रखा हुआ है। प्राइस टू बुक काफ़ी अट्रैक्टिव है 3.8। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये स्टॉक थोड़ा सा ठीक लग रहा है। वैल्यूएशंस अगर हम लोग कंपेयर करें बाकी इंडस्ट्री के साथ में तो इन टर्म्स ऑफ पी रेशियो जो ऑफरिंग दिया है वो काफ़ी रीजनेबल है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का रेशियो अगर हम रेवेन्यू के साथ देखेंगे उसमें भी ये स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, बट एटलीस्ट कंपेरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से ओके है। प्राइस टू बुक काफ़ी अच्छा है, इनफैक्ट बाकी लोगों से तो काफ़ी अच्छा प्राइस टू बुक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल्स या कंपेयर टू बाकी इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके हिसाब से इसके वैल्यूएशंस ठीक दिए। अब आते हैं कि इतना होने के बाद में ये जो इंडस्ट्री है इसमें रिस्क क्या है या ये आईपीओ के लिए रिस्क क्या है और इसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या है। रिस्क का मेन प्रॉब्लम खाली इनका जो दिख रहा है वो है कि इनका जो मेजर रेवेन्यू आ रहा है वो टॉप 5 क्लाइंट से आ रहा है, यानी कि नियरली 80-82% जो रेवेन्यू आ रहा है वो 5 क्लाइंट से आ रहा है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इनके साथ में ये इनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, बेसिकली शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर 5 में से एक भी इनका जो कस्टमर है अगर समझो चेंज हो जाता है तो परसेंटेज टर्नओवर पे काफ़ी सारा असर होगा। सो दैट इज़ द एक रिस्क फैक्टर इसमें दिख रहा है। सेकेंडली ऑब्वियसली ये मैन्युफैक्चर करने वाले जो है जिसमें उनका खुद का लेबल है नहीं तो इनके पास कोई ऐसा ब्रांड नहीं है,
तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। एंड ऐसा मैन्युफैक्चरिंग देने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो कॉम्पिटिटिव हमेशा रहना पड़ेगा। आप वैल्यूएशंस कमांड करना थोड़ा सा मुश्किल है। सो कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, जस्ट प्रोसेसिंग करना है। प्रॉस्पेक्ट्स पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो देखिए कि इंडिया जी जीडीपी है वो काफ़ी अच्छी ग्रो हो रही है। इंडिया आज के दिन में एक मैन्युफैक्चरिंग हब, इस डायरेक्शन में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, तो काम इंडिया में आएगा और अच्छा खासा आएगा। सेकेंडली, जो एरियाज़ में ये लोग ऑपरेशन करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल जो सेगमेंट है, प्रोडक्ट सेगमेंट एसी, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स इन फ्यूचर भी काफ़ी ग्रो होंगे। मेरे हिसाब से वो इंडस्ट्री भी काफ़ी ल्यूक्रेटिव है और आने वाले समय में काफ़ी ग्रो होने वाली इंडस्ट्री है। तो एज पर एज रिस्क और प्रॉस्पेक्ट्स की अगर बात करेंगे तो वो एक रिस्क वाला पार्ट छोड़ दिया तो इंडस्ट्री तो काफ़ी ग्रोइंग है। टाइमलाइंस की बात करते हैं तो 24 तारीख लास्ट है इसका, 24 के पहले हमको अप्लाई करना है। अप्रॉक्सीमेटली लिस्टिंग डेट 30th होगी। लॉट साइजेस जो है वो मिनिमम लॉट साइज 65 शेयर्स का है, यानी कि 14,950। एंड बाकी जो इसका जो वैल्यूएशन है प्रोडक्ट, आई मीन प्रोमोटर होल्डिंग जो है, ये आफ्टर इशू फॉल होगा टू 65%, बट स्टिल 65% इज़ रीजनेबल। मेरा फाइनल कंक्लूजन ये आईपीओ के लिए ये रहेगा कि प्रोग्रेसिव फाइनेंशियल से 100% दिख रहा है कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो थोड़ा सा लिस्टिंग गेन पॉसिबल है, बिकॉज इन्होंने रीजनेबल रखा है। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो, और इंडस्ट्री के जो प्रॉस्पेक्ट्स है जिसमें आने वाले समय में काफ़ी ग्रोथ दिख सकती है, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक, मेरी राय इसके लिए ये रहेगी कि आप इसको होल्ड करिए फॉर 3 to 5 years, क्योंकि इंडस्ट्री जो है इमर्जिंग है एंड आपको बेनिफिट होने के चांसेस इसमें नज़र आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।